आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य तेलों के दाम में पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष सितंबर में कमी आई। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने का परामर्श दिया। इंदौर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच आज खेला जाएगा। और आज महानवमी के साथ ही संपन्न होगा देवी आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र। कल मनाया जाएगा दशहरा। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से खाद्य तेलों के दाम में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सितंबर में कमी आई है। उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकार के प्रभावी उपायों से आवश्यक वस्तुओं के दामों में कमी आई है। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आ रही है। सरकार की लगातार निगरानी और खाद्य तेल उद्योग के साथ बातचीत से यह सुनिश्चित हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी का फायदा उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। खाद्य तेल उद्योग ने बताया है कि पिछले 2 महीने में विभिन्न खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में प्रति टन 400 से 500 अमेरिकी डॉलर की कमी आई है और खुदरा बाजार में इसका असर आना शुरू हो गया है। यह भी कहा गया है कि खुदरा कीमतों के अगले कुछ दिनों में और कमी होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग ने आकाशवाणी पर साल भर चलने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक कुमार अग्रवाल की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसकी 52 कड़ियां होंगी और प्रत्येक की अवधि 15 मिनट की होगी। यह हर शुक्रवार को विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड और आकाशवाणी के प्राइमरी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। देश भर की 23 भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने परामर्श जारी करके मीडिया से ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों के विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने को कहा है। परामर्श में कहा गया है कि विदेशों में स्थित कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी मंचों ने टीवी चैनलों पर अपने विज्ञापन के लिए विकल्प के रूप में समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने निजी उपग्रह, टेलीविजन चैनलों और ऑनलाइन सामग्री प्रसारित करने वाले OTT मंचों को इस सिलसिले में पत्र लिखा है। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने से रोकने और माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जाती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों के चयनित छात्रों के लिए 9वीं कक्षा से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपए दिए जाते हैं। यह 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ और अतिवर्षा से प्रभावित 1,91,000 से अधिक किसानों के खातों में 202.64 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि अंतरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हितग्राहियों से चर्चा भी की। श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित किसानों के खातों में राहत राशि जमा की गई है। इससे पहले हम पशुहानि, क्षतिग्रस्त मकान और घरेलू सामग्री समेत अन्य चीजों पर 43 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने का पालन कराने की दिशा में यातायात पुलिस ने अभियान शुरू किया है। हेलमेट लगाने और सीट बेल्ट बांधकर वाहन चलाने के नियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
भारतीय रेल ने 500 मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट गाड़ियों में बदल दिया है। इसके अलावा 65 जोड़ी रेलगाड़ियों को सुपरफास्ट श्रेणी में जोड़ दिया गया है। रेल मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर रेलगाड़ियां एक नज़र में के नाम से जारी अपनी नई समय सारणी में इसकी जानकारी दी है। यह समय सारणी पिछले शनिवार से लागू हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2022-23 में 84% मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं, जो कि 2019-20 की तुलना में 9% अधिक है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें कल सोमवार को इंदौर पहुंची। भारतीय टीम प्रबंधन ने अंतिम मैच के लिए स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उप कप्तान केएल राहुल को आराम देने का फैसला किया है। इंदौर में करीब 2.5 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होने जा रहा है और इस मैच की सभी टिकटें बिक चुकी हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है। आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है। श्रद्धालु आज देवी सिद्धिदात्री की विशेष पूजा अर्चना करेंगे। महानवमी के साथ ही 9 दिनों से चल रहा शारदीय नवरात्र संपन्न हो जाता है। महानवमी पर जगह जगह लगाए गए दुर्गा पंडालों में हवन, पूजन, कन्या भोज और भंडारे आयोजित किए गए हैं। कन्या भोज और पूजा अनुष्ठान के बाद श्रद्धालु अपने 9 दिनों से चल रहे व्रत उपवास भी खोलेंगे। प्रदेश के मंदिरों में भी हवन अनुष्ठान हो रहे हैं। साथ ही घरों में भी कन्या भोज कराने की परंपरा है। भोपाल के समीप सलकनपुर, देवास के चामुंडा टेकरी पर मां चामुंडा और तुलजा भवानी, दतिया और आगरमालवा में पीताम्बरा माई, उज्जैन में हरसिद्धि देवियों, सतना के मेहर में भी मां शारदा देवी के मंदिरों में हो रहे पूजा अनुष्ठानों की पूर्णाहुति दी जाएगी। इंदौर समेत अन्य शहरों में गरबा, डांडिया के साथ ही अन्य धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। नवरात्र के अंतिम दिन आज सुबह से ही देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। कल विजयदशमी का पर्व परंपरागत धार्मिक विधि विधान के साथ मनाया जाएगा। प्रदेश के कई स्थानों पर रावण दहन किया जाएगा। असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाए जाने वाले विजयादशमी पर्व पर शस्त्र पूजा के कार्यक्रम भी होंगे। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 32 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 68 पदक जीतकर शीर्ष पर है। हरियाणा को अब तक 23 स्वर्ण, 20 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 58 पदक मिले हैं। वह दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र 14 स्वर्ण, 15 रजत और 31 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में राष्ट्रीय खेल 2022 आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों का समापन इस महीने की 12 तारीख को होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में एक ट्रक बाइक भिड़ंत में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। निवाड़ी जिले में कलेक्टर तरुण भटनागर के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सतना कलेक्ट्रेट में समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर अनुराग वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी द्वारा जल जीवन मिशन के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। जल जीवन मिशन की 57 योजनाएं पूर्ण हुई हैं। सागर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड पर 6 अक्टूबर से अग्निवीर सेना रैली भर्ती आयोजित होगी। इसमें शामिल होने के लिए 14 जिलों के 73,000 युवाओं ने पंजीयन कराया है। और मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क लिए जाने के विरोध में कल खरगोन सहित प्रदेश की कपास मंडियों के व्यापारियों ने हड़ताल की। हालांकि त्योहार के चलते वर्तमान में मंडियों की छुट्टियां चल रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।